हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद निकेश। तो आज एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो कि उत्तर प्रदेश के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा रिलीज किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अभी तक के फिलहाल में केजीएमयू का सबसे बड़ा वैकेंसी जिसमें कि नर्सिंग ऑफिसर के लिए वैकेंसी निकाला गया है। इसमें जो पे लेवल है 7th लेवल पे पे रहेगा और ये जो नोटिस डेट है आप देख सकते हैं 1 तारीख का फ्रेश रिलीज है। ठीक है, तो आगे चल के देखेंगे कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्वालिफिकेशंस है, क्या सिलेबस रहेगा, कितने मार्किंग पैटर्न्स क्या रहेंगे, कितना ड्यूरेशन रहेगा, ये सारी चीज़ें आगे देखेंगे। सबसे पहले मोड जो रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा, कोई हार्ड कॉपी एप्लीकेशंस के या फिर डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायर्ड नहीं है या फिर पोस्ट के द्वारा नहीं भेजे जाएंगे। कैंडिडेट अपने सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद कैंडिडेट जो होगा प्रॉपर इंस्ट्रक्शन कैंडिडेट को पढ़ना है। अब इसके साथ साथ इसमें एक और चीज़ है कि जो बची हुई वैकेंसीज पहले थी केजीएमयू की उसको भी इसके साथ साथ कंप्लीट किया जा रहा है। मतलब कि जो 107 वैकेंसीज पहले की थी जिसमें 4 ओबीसी की सीट है और उसके बाद एससी एसटी के लिए 78 सीट था, फिर उसके बाद एसटी के लिए 75, एससी के लिए 78। ठीक है, फिर उसके बाद बात करेंगे कि टोटल बैकलॉग का 107 है। उसके बाद जनरल रिक्वायरमेंट मतलब कि जो इस बार की वैकेंसी है, न्यू फ्रेश वैकेंसी है, उसमें ओबीसी के लिए कितना है ये देखेंगे। तो ओबीसी के लिए 164 है, एससी एसटी के लिए 126 है, एसटी और अनरिजर्व यानी कि इसमें सब अकाउंट होते हैं, दूसरे स्टेट वाले या फिर उसी स्टेट के जनरल लोग भी काउंट होते हैं। और उसके बाद ईडब्ल्यूएस यानी कि जो जनरल वाले रिजर्व क्राइटेरिया के अंदर आते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले, तो उनको 60 सीट का वैकेंसी है। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी क्वालिफिकेशन क्या क्या होगा, तो या तो आप बीएससी नर्सिंग किए होने चाहिए और किसी भी इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से और यूनिवर्सिटी से, ठीक है, या फिर पोस्ट बेसिक होना चाहिए या तो जीएनएम होना चाहिए। ठीक है, अगर आप जीएनएम हैं तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए। उसके बाद अगर बात करेंगे कि एप्लीकेशन फ़ी कितना रहेगा, तो एप्लीकेशन फ़ी रिजर्व्ड, अनरिजर्व्ड, ओबीसी और एडब्ल्यूएस के लिए 2000 रहेगा और जीएसटी एक्सक्लूडेड है इसमें, यानी कि अगर जीएसटी जोड़ के अगर आपका फ़ी टोटल लगेगा तो 2360 रुपीज़ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है और एससी एसटी के लिए 1416 रुपीज़ है। ठीक है, अब रिजर्वेशन इसमें कास्ट बेसिस पे ही है कि वही एससी एसटी ओबीसी जो यूपी स्टेट गवर्नमेंट का रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके बेसिस पे आपको रिजर्वेशन मिलेगा। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं कि हाँ, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए क्या होगा कि जो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो वैलिड होना चाहिए 25-26 ईयर के लिए। ठीक है, उसके बाद और ये बेस्ट होना चाहिए आपको 24-25 फाइनेंशियल ईयर में, ये तो हो जाता है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब आगे देखते हैं कि एज लिमिट्स कितना होगा, तो मिनिमम एज 18 है और मैक्सिमम 40 है। ठीक है, 1 जनवरी 2025 तक आपका मिनिमम 18 होना चाहिए और मैक्सिमम 40 ईयर होना चाहिए। एससी एसटी और ओबीसी के लिए एज रिलैक्सेशन है अप टू 5 ईयर। अगर हाँ, उसके बाद डिसेबल्ड लोगों के लिए 15 ईयर तक का है। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगा, कैंडिडेट को सबसे पहले अपना जो भी स्कैन्ड कलर्ड फोटोग्राफ होना चाहिए जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में, मिनिमम साइज 18 किलोबाइट्स होना चाहिए और स्कैन्ड सिग्नेचर होना चाहिए, वैलिड ईमेल होना चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए और स्कैन्ड इमेज ऑफ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट फॉर द 10th 12th डिप्लोमा एंड ग्रेजुएशन एक्सेट्रा। ठीक है, और स्कैन्ड इमेज ऑफ द कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी, सब कैटेगरी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और अगर एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप डालेंगे। एप्लीकेंट इन अगर कोई आप रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में हैं तो आपको एनओसी सर्टिफिकेट भी देना होगा। ठीक है, अब स्टेप्स कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको केजीएमयू के ऑफिशियल साइट पे जाके www.kgmu.org.job.php.in पे लॉगिन करना होगा। वहाँ पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन बनाना होगा। जो भी क्रेडेंशियल, सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन के बाद आपको जो क्रेडेंशियल रिसीव होंगे उसके बाद साइन इन करना है, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना है, पेमेंट कंप्लीट करना है। पेमेंट का लास्ट सबमिशन डेट है मई और फॉर्म सबमिशन के लिए 14 मई तक आप फॉर्म सबमिशन कर सकते हैं। ठीक है, फाइनल सबमिशन क्या होगा कि अगर आप सबमिट कर दिए और एप्लीकेशन फी पेड कर दिए तो कैंडिडेट अब एडिट नहीं कर सकता है कोई भी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, टेस्ट और सिटी सेंटर जो होगा वो केजीएमयू एलोकेट करता है
और अगर आपका कोई भी एप्लीकेशन इनअप्रोप्रिएट है, ठीक है, इनअप्रोप्रिएट इन द सेंस कि एप्लीकेशन फी अगर आपका प्रॉपर वे में नहीं है, नहीं सबमिट हुआ है, या फिर डॉक्यूमेंट्स कुछ अप्रोप्रिएट नहीं है, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, यानी कि आर लायबल टू रिजेक्टेड। एडमिट कार्ड, कोई भी एडमिट कार्ड हार्ड कॉपी में मेल्ट नहीं किया जाएगा, आपको साइट पे जाके डाउनलोड करना होगा। फिर उसके बाद ये कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट के तौर पे इसका एग्जाम लिया जा रहा है, जिसमें कि टोटल ड्यूरेशन जो है वो 2 घंटे की रहेगी, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 60 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रहेंगे और 10 क्वेश्चन जनरल नॉलेज, 10 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश, 10 क्वेश्चन रीजनिंग एंड 10 क्वेश्चन फॉर मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट माइनस मार्किंग यहाँ पे होगा, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1/3 माइनस मार्किंग होगा, यानी कि 3 क्वेश्चंस के लिए 1 मार्क कटेगा और एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क मिलेगा। ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, 45% आपका 45% मार्क्स होना चाहिए एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए, जबकि 50% मार्क्स होना चाहिए जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए। ठीक है, बात करते हैं अगर सिलेबस की, तो सिलेबस में बेसिक जितना भी आपका पूरे 4 साल का बीएससी का सिलेबस है वो सारा चीज आएगा इसमें। जैसे कि नीचे देखते हैं, ये सारी चीज कोई बड़ी चीज नहीं है। हाँ, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है कि आपका जो भी फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होगा वो रिजल्ट के बाद, यानी मेरिट लिस्ट जब जारी कर दिया जाएगा केजीएमयू के द्वारा, उसके बाद होगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है कि यहाँ इस एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होगा, यानी नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस इसमें इंक्लूडेड रहेगी, जो मार्क्स के बेसिस पे जो क्वेश्चंस के टफ मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, डिफिकल्टी लेवल के बेसिस पे नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, तो वैसे नॉर्मलाइजेशन इसमें यूज करेगी यूपी गवर्नमेंट। उसके बाद अब अगर सिलेबस की बात करेंगे तो सिलेबस में जनरली आपको बेसिक साइंसेस पढ़नी होंगी, जिसमें एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी वगैरह आता है। फिर न्यूट्रिशन और डाइट के बारे में जानना होगा, साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ नर्सिंग एंड साइकेट्रिक के बारे में जानना है। फिर उसके बाद फंडामेंटल्स में सारी चीज़ें आएंगी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग भी आएगी, जिसमें पर्सनल इन्वायरमेंट जो भी बेसिक चीज़ है। उसके बाद मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, पीडियाट्रिक नर्सिंग एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग भी आएगा। उसके साथ साथ प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरविजन, एजुकेशन एंड ट्रेंड्स इन नर्सिंग, बोले तो मैनेजमेंट एंड लीडरशिप वाली सब्जेक्ट। जनरल इंग्लिश से 10 मार्क्स की क्वेश्चन, जनरल नॉलेज से 10 मार्क्स की क्वेश्चन, रीजनिंग से 10 मार्क्स की आएगी और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के लिए भी 10 मार्क्स की आएगी। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो है कि अभी इसकी कोई भी फॉर्म भरने की प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है, अभी कोई भी लिंक जनरेट नहीं किया गया है केजीएमयू के द्वारा। तो अभी आप जाके बार बार चेक कर सकते हैं केजीएमयू के साइट पे, या तो केजीएमयू जब भी लिंक एक्टिवेट होगा वो फिर से एक नोटिफिकेशन जारी करेगा, उसके बाद आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा कि फॉर्म कब से अप्लाई होने स्टार्ट हुआ है। बाकी चीज़ों के लिए धन्यवाद।